प्रशासन के, आप वर्दी में खड़े हैं यहाँ पर, आपके अलावा दूसरे लोगों ने वहाँ से परेशान किया है इनको। तो वो ज्ञापन दिवा दिया ना भाई, आज जोधपुर जिले की ओसियां विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोपासरिया में व्यक्तिगत द्वेषवश स्थानीय सरपंच द्वारा अमानवीय एवं गैरकानूनी कार्यवाही की गई है। अनुसूचित समाज से संबंध रखने वाले निर्धन चंपाराम मेघवाल के आवास को बुलडोजर चलवाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उनकी खड़ी फसल को मशीनों से उजाड़ दिया गया। पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और पूरे परिवार को लंबे समय जेल डलवाया गया। इस अन्याय के विरोध में आज पीड़ित परिवार समाज के सैकड़ों लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास सिविल लाइन जयपुर पहुंचा और जमकर नारेबाजी की। तत्पश्चात सभी लोग सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों से मिले तथा दोषियों पर कठोर कार्यवाही कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग रखी। इस दौरान प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सभी को जय भीम। अभी हम राजधानी जयपुर में हैं। जोधपुर की ओसिया विधानसभा का गोपासरिया गांव और उस गांव का चंपाराम मेघवाल, जिसने अपने घर के ऊपर जय भीम का झंडा लगाया। जो सरपंच वहां पर जीता उसको वोट नहीं दिया, उसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा कि लगातार 5-6 मुकदमे गलत तरीके से उस परिवार के ऊपर लगाए गए। बड़ी खेती के ऊपर अवैध तरीके से जेसीबी चलाई गई, उसके खड़े घर को तोड़ा गया, मेंटल तौर पर उसको टॉर्चर किया गया और इस मामले में शासन प्रशासन इस पूरे प्रकरण में मिला हुआ है। पीड़ित परिवार इतना मजबूर हुआ, लगातार 3 महीने से स्थानीय प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिला। आज गोपासरिया से, ओसिया से और पूरे विधानसभा सहित जोधपुर सहित प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वर्तमान में हम राजस्थान की सिविल लाइन जयपुर से, जहां मुख्यमंत्री का कमरा 100 मीटर दूरी पे है, उप मुख्यमंत्री का 50 मीटर दूरी पे है, सारे के सारे ऑफिस यहाँ पर हैं। हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इस मामले में चंपाराम मेघवाल, जो कि जिनकी उम्र आप देख सकते हैं कितनी उम्र है, ऐसे लोगों को परेशान किया गया, तो हम इस सरकार की बैंड बजा देंगे, किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। अन्याय हो गया है, इनको शोषित किया गया है, पीड़ित किया गया है, इनका शोषण किया गया है शासन प्रशासन ने। हम इसलिए यहाँ पर सिविल लाइन के अंदर है, इनके नाक के नीचे मुख्यमंत्री भजनलाल के, उप मुख्यमंत्री के नाक के नीचे बैठकर धरना देने पर मजबूर हो रहे हैं। यही हालत पूरे प्रदेश में दलित, आदिवासी, ओबीसी तमाम लोगों की है। किसी भी सूरत में इस तरह की घटनाओं में हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है, तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, नौकरी से उनको हटाया जाना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि जब तक परिवार से सरकार का कोई मजबूत व्यक्ति आकर बात नहीं करेगा, हम उठकर नहीं जाएंगे। पुलिस हमारे सामने खड़ी है, हमारे लोगों को हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है, हमारे लोगों को इधर खड़ा कर दिया है, इधर खड़ा कर दिया गया है। अगर ये लोग चाहें तो हमें यहाँ से उठा कर ले जा सकते हैं, थानों में बंद कर सकते हैं, लेकिन हम जब तक इस सरकार में बैठे लोग इस परिवार की बात नहीं सुनते, हम लोग किसी भी है। शर्म है कि नहीं है दिलीप जी? शर्म है कि नहीं है आपको? गोपासरिया विधानसभा क्षेत्र ओसिया जिला जोधपुर के लोगों के साथ सिविल लाइन्स में राजभवन और मुख्यमंत्री हाउस के ठीक सामने इनसे मिलने के लिए आए। पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू वहाँ असामाजिक तत्व और सिस्टम की खराबी की वजह से, जिसमें पुलिस और पूरा सिस्टम, तहसीलदार, पंचायत समिति, सारा सिस्टम सब ने मिल करके एक गांव के सीधे साधे किसान मजदूर अनुसूचित जाति से आने वाले भाई चंपाराम के घर को उजाड़ दिया और उनके बाद
वहाँ के क्षेत्रीय लोकल राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की पूरी सहभागिता में मानता हूँ। और दूसरा पक्ष है उसकी उदासीनता है। इन लोगों के साथ जिस तरह अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसके बाद आज सैकड़ों की संख्या में जब मैं बुजुर्गों को देख रहा हूँ जिनकी उम्र 80-80 साल है, उनको देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में कम से कम ऐसी सरकार आपको देखने के लिए नहीं मिली और ना ही भविष्य में मिलेगी। इस सरकार से आज इस सिस्टम के साथ अपन सारे लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समय रहते हुए गरीब परिवार जो चंपालाल का है उनकी बात को पूरा सुना जाए। उनकी बात पे सरकार जो भजनलाल जी की सरकार है वो कम से कम अमल में ला करके इन गरीब के साथ न्याय करने का काम करें। गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका इलाज बढ़िया तरीके से करें। इस विषय में आज सैकड़ों लोग मुख्यालय पे सिविल लाइन का जो कैंप है इस कैंप के बीचों बीच बैठे हैं और इन लोगों की डिमांड है कि हमारी मांग को माना जाए, हमारे साथ न्याय हो। हम कहीं किसी भी प्रकार से जब गरीब परिवार का व्यक्ति चंपालाल बोलता है कि हमारे बच्चे और हम दोनों साइड में होके बैठते हैं खेत को, उन पंचायत के जो वीडियो वहाँ का SHO जो भी सिस्टम में मिलीभगत करके इनको उजाड़ा गया, इनके खेत को उजाड़ा गया। और जब ये घर में जब इनको मकान तोड़ा गया उसके बाद ये शांति से दूसरी जगह जाके खेत में देखा, उस समय इनको ला करके पुलिस ने 151 नहीं 32-53 के मुकदमे में गिरफ्तार किया। हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं जायज मांगे कि भाई ये 32-53 का मुकदमा जिन अधिकारियों ने किया उनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। जिन वीडियो की गलती है उनको तो टर्मिनेट किया जाना चाहिए। उनके साथ साथ जिनका भी दोष रहा है, जो भी जनप्रतिनिधि मिलीभगत करके ऐसे अन्याय और अत्याचार करते हैं उनको 6ठी और 7वीं 8वीं 10वीं का दूध याद दिलाने का काम राजस्थान का दलित पिछड़ा अगड़ा सेट करने के लिए तैयार है। गरीब के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। अब हमारे बीच में दिव्या जी बात रखेंगे।